क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि सेक्स सिर्फ एक नेचुरल चीज है जो अपने आप परफेक्ट हो जाती है? क्या आपको लगता है कि बस मूड हो और सब कुछ ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो शायद आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि बहुत सारे कपल्स अपनी इंटीमेट लाइफ में इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वे कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो उन्हें पता ही नहीं होती। कई बार लोग सोचते हैं कि समस्या टाइमिंग की है, साइज की है या अट्रैक्शन की है, लेकिन असल समस्या कुछ और होती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाली हूँ जो सेक्स से पहले नहीं करनी चाहिए। ये छोटी छोटी गलतियां आपकी पूरी इंटीमेसी को खराब कर सकती हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि 90% लोग इनमें से कम एक गलती जरूर करते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी सलाह भी दूंगी जिसे समझ लेने के बाद आपकी रिलेशनशिप में क्लोजनेस और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि सेक्स सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल कनेक्शन भी है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रिया और आज हम मेडिकल एडवाइस के इस प्लेटफॉर्म पर बिना किसी शर्म के खुलकर बात करेंगे, क्योंकि सही जानकारी ही स्वस्थ रिश्ते की सबसे बड़ी कुंजी होती है। गलती नंबर 1, मानसिक तनाव लेकर बिस्तर पर जाना। सबसे पहली और सबसे आम गलती जो लोग करते हैं वो है स्ट्रेस या टेंशन के साथ इंटीमेसी शुरू करना। आज की तेज जिंदगी में काम का दबाव, फाइनेंशियल चिंता, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब चीजें दिमाग को पहले से ही थका देती हैं। अब सोचिए, अगर आपका दिमाग पहले से ही थका हुआ है, परेशान है या किसी और बात में उलझा हुआ है, तो क्या आपका शरीर पूरी तरह उस पल को एंजॉय कर पाएगा? ज्यादातर मामलों में इसका जवाब होता है नहीं। मेडिकल साइंस के अनुसार सेक्सुअल एक्साइटमेंट के लिए सिर्फ शरीर ही नहीं, बल्कि दिमाग का भी रिलैक्स्ड होना जरूरी होता है। अगर दिमाग तनाव में है तो शरीर की कई फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस प्रभावित हो जाती हैं। उदाहरण के लिए ब्लड सर्कुलेशन कम हो सकता है, एक्साइटमेंट कम महसूस हो सकती है, परफॉर्मेंस एंजाइटी बढ़ सकती है। कई पुरुष मेरे क्लिनिक में आकर कहते हैं कि मैडम, कभी-कभी सब ठीक होते हुए भी कॉन्फिडेंस नहीं बनता। जब हम उनसे बात करते हैं तो पता चलता है कि असली कारण स्ट्रेस होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंटीमेट लाइफ हेल्दी रहे, तो सबसे पहले जरूरी है कि आप मानसिक रूप से रिलैक्स्ड हो। गलती नंबर 2, कम्युनिकेशन की कमी। दूसरी बड़ी गलती जो कई कपल्स करते हैं वो है अपने पार्टनर से खुलकर बात न करना। हमारे समाज में अक्सर इंटीमेसी के विषय पर खुलकर बातचीत नहीं की जाती। लोग मान लेते हैं कि पार्टनर को सब कुछ अपने आप समझ आ जाना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान की पसंद और कंफर्ट अलग अलग होती है। किसी को ज्यादा अफेक्शन पसंद होता है, किसी को इमोशनल क्लोजनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। अगर पार्टनर अपनी फीलिंग्स और एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात ही नहीं करेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग होना बहुत आसान हो जाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि उनका पार्टनर खुश नहीं है, जबकि असल में उन्होंने कभी पूछा ही नहीं कि पार्टनर क्या चाहता है। हेल्दी रिलेशनशिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, कम्युनिकेशन बिल्ड्स कनेक्शन। जब आप अपने पार्टनर से खुलकर बात करते हैं तो ट्रस्ट बढ़ता है, कंफर्ट लेवल बढ़ता है, एंग्जाइटी कम होती है और यही चीज इंटीमेसी को भी बेहतर बनाती है। गलती नंबर 3, फोर प्ले को इग्नोर करना। तीसरी और बहुत कॉमन गलती है फोर प्ले को इग्नोर करना। बहुत सारे लोग सीधे मेन एक्ट पर फोकस करते हैं, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि इंटीमेसी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा एक्चुअली फोर प्ले होता है। पुरुषों का शरीर अक्सर जल्दी एक्साइटमेंट महसूस कर लेता है, लेकिन महिलाओं का शरीर थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। उनके लिए इमोशनल कनेक्शन, अफेक्शन और ग्रेजुअल एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर फोरप्ले के लिए समय नहीं दिया जाता तो कई बार पार्टनर पूरी तरह कंफर्टेबल महसूस नहीं करता। इससे इंटीमेसी कम एंजॉयबल हो सकती है, सैटिस्फैक्शन कम हो सकती है, रिलेशनशिप में फ्रस्ट्रेशन भी आ सकता है। इसलिए याद रखिए, फोरप्ले सिर्फ शुरुआत नहीं बल्कि पूरी इंटीमेसी का फाउंडेशन है। गलती नंबर 4, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। आज के समय में इंटरनेट और मूवीज की वजह से बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक हो गई हैं। कई लोग सोचते हैं कि इंटीमेसी को बिल्कुल फिल्मों की तरह होना चाहिए, लेकिन वास्तविक जीवन फिल्मों से बिल्कुल अलग होता है। मूवीज में दिखाई जाने वाली चीजें अक्सर स्क्रिप्टेड और एग्जैजरेटेड होती हैं। अगर कोई व्यक्ति उसी स्टैंडर्ड को अपने रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट करता है तो वो खुद भी स्ट्रेस महसूस करता है और पार्टनर पर भी प्रेशर डाल देता है। याद रखिए, रियल इंटीमेसी परफेक्शन के बारे में नहीं बल्कि कनेक्शन के बारे में होती है। जब लोग कंपैरिजन करना बंद कर देते हैं और अपने रिलेशनशिप को समझने लगते हैं, तब उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और क्लोजनेस भी। गलती नंबर 5, हाइजीन को इग्नोर करना। अब बात करते हैं 5वीं और बहुत इंपॉर्टेंट गलती की, पर्सनल हाइजीन को इग्नोर करना।
कई बार लोग इस छोटी सी चीज को सीरियस नहीं लेते, लेकिन हाइजीन का इंटीमेसी पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति साफ सफाई का ध्यान नहीं रखता, शरीर में बदबू होती है, बेसिक ग्रूमिंग नहीं करता, तो पार्टनर अनकंफर्टेबल महसूस कर सकता है। हाइजीन सिर्फ अट्रैक्शन के लिए ही नहीं, बल्कि हेल्थ के लिए भी जरूरी है। क्लीनलीनेस मेंटेन करने से इन्फेक्शंस का खतरा भी कम हो जाता है और पार्टनर के प्रति रिस्पेक्ट भी दिखाई देता है। सबसे जरूरी बात, अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब चीजों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। सच ये है कि इंटीमेसी का असली आधार है ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग। अगर रिलेशनशिप में ये 3 चीजें मौजूद हैं, तो बाकी चीजें अपने आप बेहतर हो जाती हैं। फाइनल मैसेज, अक्सर लोग सोचते हैं कि इंटीमेसी सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ का टेस्ट है, लेकिन सच ये है कि ये 2 लोगों के बीच इमोशनल कनेक्शन का भी प्रतीक है। अगर आप अपने पार्टनर को समझते हैं, उनकी फीलिंग्स का सम्मान करते हैं और रिलेशनशिप में ओपननेस रखते हैं, तो इंटीमेसी नेचुरली बेहतर हो जाती है। इसलिए अगली बार जब भी आप अपने पार्टनर के साथ समय बिताएं, तो इन 5 गलतियों से जरूर बचें। याद रखिए, एक हेल्दी रिलेशनशिप वही होता है जहां दोनों लोग कंफर्टेबल हों, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझें और साथ में खुश महसूस करें। उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आपके कई भ्रम दूर करेगी और आपके रिश्ते को और भी मजबूत बनाने में मदद करेगी। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो, तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक और ऐसे विषय पर जिसके बारे में बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होते हैं, लेकिन वे पूछने से झिझकते हैं। धन्यवाद।